हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग कुल मिला के 20 प्रश्न देखेंगे। रीजनिंग के सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा स्क्रीन पर देख सकते हैं। m इजकल टू 13 तथा CAN इजकल टू 18 हो तो NECK इजकल टू क्या होगा। दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 16 है, 9 है, 1 है, 143, 9 है, 36 है, क्वेश्चन मार्क 236। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। दोस्तों साथ में आप लोग भी बनाइए, वीडियो रोककर आंसर कीजिए कमेंट में कितना आपका सही और कितना गलत हुआ। देखते हैं दोस्तों किस तरह इसको बनाया गया है। 16 है, 9 है, 16 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा। 16 गुना 9 बराबर हो जाएगा 144। इस 1 को माइनस कर देंगे 144 में, कितना हो जाएगा 143। वही यहाँ पर 143 है। देखिए 9 है, 36 है, तो 9 गुना 36 कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 छक 54 और 9 तिया 27 है, 5 32, 324 हो जाएगा। 324 हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे, जो 236 आ जाएगा। यहाँ पर तो 1 माइनस कर दिए थे, 1 था, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग x मान लेते हैं। यानी 324 में x माइनस कर देंगे तो हम लोग का 236 आना चाहिए। देखते हैं x के जगह पे क्या होगा। अब देखिए 324 है, 324 माइनस करते हैं 236 को, 236 इजकल टू के इस पार आएगा, 236 तो माइनस हो गया और x को इजकल टू के उस पार कर देंगे तो ये प्लस x हो जाएगा इस पार में। अब घटा दीजिए 324 में 236, 14 में 6 जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 1 यानी 31, 31 में 23 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 8 31 88, 8 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 88 हो गया, ऑप्शन सी। इसमें यही किया है, इस तरह इस टाइप का 16 इधर का 9 को गुना करके 1 को घटा दिया है। उसी प्रकार हम लोग 9 और 36 को गुना करके यहाँ पर क्या घटा देंगे, जो 236 आ जाएगा तो वही x घटा दिए, x मान लिए, इस पार 236 हो गया लिख दिए। फिर 324 माइनस 236 कर दिए, इजकल टू के इस पार लाए तो माइनस हो गया और यहाँ माइनस x था, इसको इजकल टू के इस पार ले गए तो x हो गया, तो 88 आंसर आ गया, ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है टीचर्स जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे इसको बनाया जा सकता है कि नहीं, इसको बनाया जा सकता है कि नहीं, इसको बनाया जा सकता है कि नहीं, इसको बनाया जा सकता है कि नहीं। मतलब इस सब में जो जो वर्ड है वो इसमें उपलब्ध है कि नहीं। तो देखते हैं, ढूंढिए कौन ऐसा वर्ड है जो कि इसमें उपस्थित नहीं है। यहाँ क्या है REACH, तो देखिए यहाँ पर R भी है, E भी है, C भी है, H भी है। एग्ज़ाम में नज़र एकदम ऑप्शन पे रखिएगा, ढूंढने का प्रयास कीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा। पूरा चेक करते हुए जाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा और समय भी लगेगा। पूरा चेक करते हुए हम लोग चलते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर क्या है, C है तो यहाँ भी C है, H है तो यहाँ भी H है, यहाँ E है, यहाँ E है, फिर E है तो यहाँ भी E है, R है, देखिए यहाँ पर भी R है। अब इसको देखते हैं, S है तो S है ही, E है, E तो था ही, A यहाँ है, R है, C है, H भी है।
देखिए ये भी बन गया। अब इसको चेक करते हैं, जब तीनों में नहीं है बना, ई नहीं बना, ई नहीं बना, ई नहीं बना, तो डी ऑप्शन मार देंगे। इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे, डी आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं डी को भी। देखिए सी यहाँ पर तो है आपका, एच भी है, ए भी है। देखिए आई नहीं होगा, देखिए इसमें आई नहीं है, तो यही डी वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, किसी कोड में 3, 4, 5, 6 को ROPE कोडित किया जाता है, 1, 5, 5, 2, 6 को APPLE कोडित किया जाता है। तो इसी प्रकार 5, 4, 6, 1, 3 को कैसे कोडित किया जाएगा? चलिए इसको समझिएगा। लिखते हैं, क्या है, 3 है, 4 है, आपका 5 है, 6 है। इसको क्या लिखा है, ROPE, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, 1 है, 5 है, 5 है, 2 है, 6 है। इसको क्या लिखा है, APPLE। अब एक चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए, देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 है तो उसको P लिखा है, 5 को भी P लिखा है, और यहाँ भी 5 है, इसको भी P लिखा है। तो इसमें कुछ किया नहीं है, सभी का प्लेस वैल्यू जो यहाँ पर कोडित किया है इसने, 3 का R किया है, 4 का O किया है, 5P का किया है, E का 6 का E किया है। सेम वही चीज़ इसमें है, कॉमन मिल गया हम लोग को, S का PP किया है, यहाँ भी S का P किया है। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग यहाँ देख लेंगे क्या है, 5 है, तो 5 किसका है, 5 यहाँ P का था, तो शुरू में P हो जाएगा। देखिए P किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन पहले छट गया। अब हम लोग B को देखेंगे, B में पहले में P है, ऑप्शन डी होगा ही, D में भी P है। तो इधर से हम लोग गए तो देखिए P दोनों में मिल गया। अब जैसे ही मिल जाएगा तो हम लोग आगे लास्ट को देख लेंगे, यहाँ तो मिल गया, खैर यहाँ दूसरा भी चेक करेंगे ना, OA, तो भी आंसर निकल जाएगा। तो आप लास्ट ही चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि 1, 2, तीसरा तक सेम रहता है, तो इधर चेक करने में दिक्कत हो जाता है। तो पहला वाला तो P का मिल गया, 5 है, तो पहला दोनों में हो गया। लास्ट हम लोग देख लेते हैं, लास्ट में यहाँ पर 3 है, 3 किसका कोडित किया है, यहाँ पर देखिए शुरू में 3 है, 3R को किया है, 3R को किया है। तो यहाँ भी लास्ट में 3 है, तो लास्ट में R हो जाएगा। लास्ट R किस में है, B में है, तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन छांट लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में MORAL को E को 296187 तथा CHRCOAL को 45164918 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MECHRALE को किस प्रकार लिखेंगे? चलिए अब इसको देखते हैं, क्या लिखा था, M था, O था, R था, A था, LE मोरल। इसको क्या लिखा है, 2 है, 9 है, 6 है, 1 है, 8 है, 7 है। देखिए M का 2 लिखा है, O को 9 लिखा है, R को 6 लिखा है, A का 1 लिखा है। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या है, इसको यहीं से रिलेट कर दीजिए। C को 4 लिखा है, H को आपका 5 लिखा है, A का 1 लिखा है। देखिए यहाँ भी मिल गया A का 1, और यहाँ भी A को 1 लिखा है। तो ये प्रश्न भी उसी पर आधारित हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पर आपका A है लास्ट से सेकंड में, तो लास्ट से सेकंड में A का भी 1 दिया है, वही चीज़ है। अब यहाँ देखिए आपका लास्ट से सेकंड में L था, तो यहाँ L को 8 लिखा है। अब लास्ट में L है तो L को भी 8 लिखा है, सेम वही किया है। तो हम लोग अब ज़्यादा उसमें समय नहीं व्यतीत करेंगे, हम लोग अब आंसर पे ध्यान देंगे और उससे निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, MECHRALE। तो देखिए M है शुरू में, तो M यहाँ पर क्या कोडित किया है, 2, तो 2 किस में है, A में नहीं है, तो 1 कैंसिल कर देंगे पहले ही। अब देखिए
अब आगे में देखिए यहाँ 2 के बाद 5 है 3 है, यहाँ देखिए 2 है 7 है 4 है, 2 है 7 है 4 है, तो एक अंक और जाते हैं हम लोग, एक ऑप्शन और छांट लेते हैं। तो यहाँ पर ई है। अब देखिए यहाँ पर ई को क्या लिखा है, यहाँ ई है, ई को 7 लिखा है, ई को 7 लिखा है, तो यहाँ भी सेकंड में ई है, एक ई को 7 होना चाहिए, तो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, बी और सी में, ए में, सी में नहीं था, देखिए सी में सेकंड में 5 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये दोनों में हम लोग को चूज करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है 7 है 4 है, 2 है 7 है 4 है, तो इधर से जाएंगे तो एक अंक और चेक करना होगा, फिर एक अंक करना होगा, तो अब पीछे चले आइए, देखिए पीछे 7 7 है, उसके बाद 8 और 3 है, तो यहीं तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ए और सी तो कैंसिल ही हो गया है। तो अब पीछे से ही देख लेते हैं, देखिए ई है लास्ट में, ई को कितना कोडिट किया है 7, तो 7 दोनों में है, ठीक है, नहीं निकल पाया। अब देखिए यहाँ पर एल है सेकंड में लास्ट से, तो एल को क्या कोडिट किया है, देखिए यहाँ पर एल को लिखे हम लोग, कोडिट किया 8। अब देखिए सेकंड में 8 किस में है, इसमें है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं कि सब डाटा को मिलाते हुए इधर से आगे बढ़ें, बहुत समय लग जाएगा। आगे से पीछे से किसी तरह से मिला के देखेंगे सबसे जल्दी आंसर कैसे निकलेगा, वही नियम लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न है, यदि m इजकल टू 13 तथा CAN इजकल टू 18 है तो NEC के इजकल टू क्या होगा। अब देखिए इसको बनाते हैं, m है, m का प्लेस वैल्यू 13 होता है, c है, a है, n है, c का प्लेस वैल्यू 3, a का 1, n का 14, प्लस कर दीजिए, कितना होगा 3 1 4 और 14 18, तो वही यहाँ पर 18 लिखा है। अब इसका हम लोग लिख देते हैं, n का प्लेस वैल्यू हो जाता है 14, e का हो जाएगा 5, c का हो जाएगा 3, k का हो जाएगा किंग्स 11 यानी 11। अब इसको जोड़ देते हैं, 14 5 19, 3 22 और 11 22 11 कितना हो जाएगा 33। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 33। देखते हैं 6ठा प्रश्न। इनमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, भिन्न को ज्ञात करें। खच्चर है, भैंस है, बकरी है, गाय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लगाइए दिमाग, सोचिए क्या कह रहा है, कौन भिन्न है, खच्चर, भैंस, बकरी, गाय। देखिए इसको किस तरह से बनेगा, इसका आंसर निकलेगा, भैंस है, गाय है, बकरी है, ये सभी बच्चा पैदा करता है यानी बच्चा देता है, ठीक है, और ये खच्चर इनमें से नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, खच्चर। देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को PMSTVX तथा ANT को QBC लिखें तो उसी भाषा में WEAR को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए इस प्रकार का हम लोग 1-2 प्रश्न बना चुके हैं, उसी पर आधारित ये तीसरा प्रश्न है। 2-3 प्रश्न ले लिए हैं कि एग्जाम में दिक्कत ना हो, इस तरह का प्रश्न दे दिया जाता है, इसमें टाइम बहुत लगता है, कुछ नहीं, आंसर निकालने जाएंगे तो फिर आप इधर उधर करते रहिए, समय लग जाता है। इसीलिए इसको आंसर निकालने के लिए प्रयास कीजिए कि किस तरह से करेंगे जल्दी आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ है, एल है, ओ है, WER, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या किया है, PMSTVX, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ANT QBC, ठीक है, ANT QBC, यही तो है। अब देखिए क्या कहा है, WEAR, ठीक है, तो W है, W यहाँ देखिए W को क्या लिखा है, T लिख दिया है, तो हम लोग W को T लिखेंगे। T देखिए A में है, T आपका B में है, C में और D में नहीं है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए इस तरह आगे से जाइएगा तो T के बाद भी मिलेगा, तो यहाँ भी T के बाद भी मिलेगा, तो 2 अंक चेक करने से पता नहीं चलेगा। अब देखिए इसके लास्ट में X है और इसके लास्ट में Q है, तो Q ने हम लोग लास्ट ही चेक कर लें, जल्दी आंसर निकल जाएगा, तो हम लोग लास्ट वाला चेक कर लीजिए। अब देखिए लास्ट में R है
ठीक है। तो आर को क्या कोडित किया था, यहाँ पर आर था, आर को देखिए एक्स किया था, यहाँ देख लीजिए आप, आर को एक्स किया था, यहाँ भी हम लिखे हैं आर को एक्स। तो आर है तो आर को एक्स किस में लिखा है, ऑप्शन बी में नहीं लिखा है, बी कैंसिल हो गया, तो ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसी तरह एग्जाम में निकालना है, आगे से पीछे से जैसे जल्दी निकले उसी को हम लोग कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। इनमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, भिन्न को ज्ञात करें। बेंगलोर, हैदराबाद, पटना, इलाहाबाद। इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या किया है, पटना बिहार की राजधानी, हैदराबाद आपका तेलंगाना का, बेंगलोर कर्नाटक का, जो भी है ये तीनों राजधानी है, ए बी सी, और डी आपका प्रयागराज ये राजधानी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भिन्न है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 6 है, 13 है, 40 है, 161 है। क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6, 13, 40, 161। देखिए 6 से 13 किया है, 6 गुना 2 प्लस 1, 6 दूना 12, 1 13, 13 गुना 3 प्लस 1, 13 39, 1 40, 40 गुना 3 प्लस 1, सॉरी 3 नहीं होगा, गलती हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 4 होगा। 40 गुना 4 160 प्लस 1 तो हो गया 161। अब हम लोग क्या करेंगे, 161 गुना 5 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो 161 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 6 पंचे 30, अब 5 3 8, 805 प्लस 1 कर दिए तो कितना हो जाएगा 806। तो ऑप्शन डी में है 8 से 6, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो गया 806। एक बार गुना 2 प्लस 1, एक बार गुना 3 प्लस 1, गुना 4 प्लस 1, फिर गुना 5 प्लस 1। देखते हैं 10वां प्रश्न। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 110 है, 132, 156, 182। देखिए इसको किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार बनाया गया है। 110 है तो आप इसको 11 गुना 10 करिए, 110 हो जाएगा। इसको 12 गुना 11 कीजिए, 132 हो जाएगा। उसके बाद इसको 13 गुना 12 कीजिए तो आपका 156 हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 14 गुना 13 कीजिए तो आपका 182 हो जाएगा। अब 15 गुना 14 कर दीजिए, 15 गुना 14, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी 15 चौके 60 और 15 4 19, यानी हो जाएगा आपका 0 9 6 15 1 1 250। सॉरी कहीं गलती हो गया, इसको फिर से देखते हैं, कहीं मिस्टेक कर दिया, नहीं तो इसको उतना लेंदी नहीं लेके जाएंगे, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, यही ठीक रहेगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। अब देखिए 132 है तो ये आपका हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 11, तो 11 स्क्वायर 121 और प्लस 11 तो हो जाएगा 132। अभी देखिए 156 है तो ये 12 स्क्वायर और प्लस 12, 144 प्लस 12 156, ठीक है। अब हम लोग 13 स्क्वायर और प्लस 13 कर देंगे तो कितना होगा 169 और 13 कितना होगा 182। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 14 स्क्वायर और प्लस 14 कर देंगे, तो 14 गुना 14 होता है 196, 196 में आप 14 ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 210,
ऑप्शन ए सही हो जाएगा 210। यही तरीका ठीक है बनने का, जो पहले जा रहे थे हम उससे भी बन रहा था, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। 10 स्क्वायर प्लस 10, 11 स्क्वायर प्लस 11, 12 स्क्वायर प्लस 12, 13 स्क्वायर प्लस 13, 14 स्क्वायर प्लस 14, आपका 210 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न। दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है? चलिए इसको त्रिभुज निकालते हैं हम लोग। 8 है, 10 है, 9 है, 12 है, निकाल ही लेते हैं। क्या शॉर्टकट जाएंगे, शॉर्टकट में दिक्कत होता है, कहीं कहीं फंस जाता आदमी, तो हम लोग निकालने ही सिखा देते हैं। शॉर्टकट तो बाकी आप लोग जानते ही हैं। चलिए इसको निकालने सिखाते हैं। इस तरह है, ये है, यही फिगर है, ऐसे है, यही है, ठीक है। अब देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 तो आपको अंदर से मिल गया, ठीक है। 6 हो गया। इसमें काउंटिंग करने में यही होता है कि कोई भी लाइन छूटना नहीं चाहिए। कोई मिलकर बना रहा हो तो उसको भी काउंटिंग करेंगे, कोई सिंगल बन रहा है तो उसको भी काउंटिंग करेंगे। अभी जो हम लोग काउंटिंग किए सिंगल बन रहा था, अभी काउंटिंग किए सिर्फ ऐसे, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, सिंगल काउंटिंग किए, सिंगल लाइन वाला। अब देखिए मिल के कोई बना रहा है तो उसको भी सॉल्व देखते हैं, मिल के कौन कौन बनाता है। देखिए मिल के अब क्या बनेगा, यहाँ से देखिए, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, मिल के 1 बन गया, 6 में प्लस 1 कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ मिलकर बन रहा है, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, 1 यहाँ से हो गया। अब देखिए आपका 1 यहाँ से बन रहा है, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, 1 ये भी लिख दिए। और कोई बन रहा है, हाँ, एक देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। एक देखिए कहाँ बन रहा है, अभी हम लोग क्या किए थे, यहाँ से ऐसे 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 आके बनाए थे, तो ये वाला छूट रहा था, फिर यहाँ से जाके ऐसे ऐसे करके बनाएंगे तो 1 और हो जाएगा। कितना हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें 10 त्रिभुज होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लें, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ये इंडिविजुअली देखते हैं एक एक करके। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 6 तो हो गया, अब मिलकर बनाते हैं। कौन कौन रेखा मिलकर बन रहा है, अब देखिए एक ई बन रहा है, 1 हो गया, 1 लिख दिए। आपका ये बन रहा है, 1 लिख दिए। आपका ये बन रहा है, ये लिख दिए, ठीक है। 1 छूट रहा है, कौन, ये वाला, ये बनाए ऐसे करके, तो यहाँ भी बना रहा है ऐसे करके, ये पूरा लेंगे, दोनों को मिला के बन रहा है, इधर वाला भी इधर वाला भी, तो इसलिए 1 और हो जाएगा। तो आपका हो गया 6, 7, 8, 9, 10, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7 है, 2 है, 81 है, 5 है, 1 है, 36 है, 6 है, 6, क्या आएगा? देखिए देखने से समझ में आना चाहिए। 81 है, 9 का स्क्वायर है, 36 है, 6 का स्क्वायर है, तो 7 और 2 क्या करेंगे, जो 9 हो जाएगा, जोड़ देते हैं। 7 + 2 = 9 और 9 का स्क्वायर बराबर 81, तो वही 81 है। 5 + 1 कर देते हैं, 5 + 1 = 6, 6 का स्क्वायर 36, तो वही 6 और 6 जोड़ देते हैं, 6 + 6 12 और 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144, तो इसे यहाँ पर 144 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? अशोक ने अरुण को बताया कि यात्रा के समय मैं अपने दादी की लड़की के अकेले भाई के साथ था। अशोक किसके साथ था? चलिए इसको तोड़ते हैं। इस प्रकार प्रश्न को बीच में टुकड़ा करते हैं, टुकड़ा करने से आसानी होता है। क्या कहा है? यात्रा के समय मैं दादी की लड़की अब आप बताइए, आपकी दादी की लड़की आपकी कौन होगी? बुआ होगी, ठीक है, बुआ हो गया। ये पूरा वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? बुआ। दादी की लड़की
बुआ हो गया, ठीक है। अब क्या कहा, लड़की के अकेले भाई के साथ था, यानी मेरी बुआ को अकेला भाई है। तो अगर बुआ को अकेला भाई है तो कौन होगा, मेरा पापा ही होगा। अगर दूसरा कोई रहता तो चचा हो सकता था या और कुछ होगा, लेकिन कह रहा है लड़की के अकेले भाई के साथ था, यानी बुआ का साफ कह रहा है कि अकेला भाई है। अगर बुआ को आपका एक ही भाई हो तो वो आपका पापा होगा, आपका पापा, समझ गए। बुआ का इकलौता भाई मतलब आपका पापा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिता। वही कहा है, अशोक ने अरुण को बताया कि यात्रा के समय में वो दादी की लड़की, यानी दादी की लड़की मेरी बुआ हो गई, के अकेले भाई के साथ था। बुआ का अकेला भाई यानी आपका पापा, चूँकि एक ही भाई है उसको, इसलिए मेरा पापा हो गया। तो किसके साथ था, तो पिता के साथ था, ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं 14वां प्रश्न। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। 83 है, 25 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क। 83 से 25 कैसे आएगा, 8 दिया 24 1 25, तो 29 गुना 3 करिए, 29 गुना 3 9 दिया 27 और 3 दूना 6 2 8 87। देखिए ऑप्शन में 87 नहीं है, तो एग्जाम में इसी अप्रोच के साथ जाएंगे। जैसे ही नहीं मिला तुरंत दूसरा लगाएंगे। अब दूसरा लगाएंगे, क्या कर पाएंगे इसको, 8 3 11 11 दूना 22 3 25 9 2 11 दूना 22 3 नहीं होगा। अब देखिए इसको, 8 - 3 5 5 स्क्वायर, हाँ देखिए 8 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो वही देखिए यहाँ पर 2 और 9 है, तो 2 और 9 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 में 9 तो 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49। देखिए आंसर मिल गया ऑप्शन ए। ये दोनों को माइनस किया 8 और 3 को तो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 2 और 7 को माइनस करेंगे 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन ए सही हो गया। देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, ए है XP CZR EBT GDV, कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो लिखिए, ए है, एक्स है, पी है, उसको किया है CZR, आपका यहाँ CZR है, उसको किया है EBT, उसके बाद आपका EBT है, उसको किया है GDV। तो अब हम लोग GDV को क्या करेंगे देखते हैं। ए को सी किया है, ABC +2 किया है, एक्स को जेड किया है, YZ +2 किया है, PQR यहाँ भी +2 किया है, सी के बाद ई किया है, यहाँ भी CD +2, जेड के बाद भी यहाँ भी +2, RST यहाँ भी +2। देखिए इसमें भी +2, इसमें भी +2 था, इसमें भी +2 ही होगा। इसको चेक नहीं करेंगे, ऐसे एग्जाम में निकलते चले जाएंगे। चेक करना है तो कर लीजिए, EFG होगा +2, BCD +2, TUB +2। इसी में टाइम लग जाता है। जब 2 में नियम फॉलो हो रहा है, 3 को इग्नोर कर देंगे, बना के देख लेंगे, आंसर नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे। तो यहाँ पर GDV है, तो G में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, G का 7 होता है और 2 जोड़ देंगे 9 होता है, तो I का 9 होता है, I हो जाएगा। D का 4 होता है, 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 किसका होता है, F का होता है। आपका V है, V होता है आपका 22 और 2 24 हो जाएगा X का। तो IFX किस में है, D में है, ऑप्शन D हो जाएगा। अगर प्लेस वैल्यू नहीं है तो फिर आप ऐसे चले जाइए, GHI +2, DEF +2, VWX +2, तो IFX, ऐसे भी IFX निकल गया, ऑप्शन D सही हो जाएगा। देखते हैं 16वां प्रश्न। यदि Z = 1 L = 15 तो बिहार का मान होगा। देखिए बिहार वाले बिहार का मान निकालिए, कितना मान होगा बिहार का, वो तो सॉल्व करने से ही पता चलेगा। Z को एक आप कैसे लिख सकते हैं, Z तो 26 होता है, लेकिन एक कोड किया है, कैसे किया है, देखिए Z का उल्टा आपका A होता है, तो इसका विपरीत लिख के उसको A वैल्यू 1 हो गया। L है, L को 15 आप कैसे कर सकते हैं, इसका विपरीत वैल्यू लिखिए। L का क्या बताए थे आपको, आप लोग को LOVE, L का O, तो L का O हो जाएगा, O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, तो वही यहाँ पर 15 है। अब यहाँ सब का उल्टा करके प्लेस वैल्यू लिखिए। अब B का क्या होता है,
बी वाई, खूब आप लोग व्हाट्सअप फेसबुक पे बाय वाई करते रहते हैं, तो बी का उल्टा वाई होता है, तो बी का उल्टा वाई हो गया, तो वाई लिख दिए, बढ़िया से वाई लिखते हैं, वाई हो गया। आई है, आई का क्या होता है, आर होता है, क्योंकि आई आर इंडियन रेलवे आप लोग जानते ही होंगे, आई आर से इंडियन रेलवे होता है, तो आई का उल्टा आर होता है, तो यहाँ पर आर लिख दिए। अब एच है, एच का उल्टा बताए थे स्टेट हाईवे, एस का उल्टा एच होता है, यानी एस का एच हो गया। ए का तो जेड होगा, ए का जेड कर दिए। आर का अभी लिखे थे आई आर, तो आर का हो गया आई। चलिए अब इसको लिखिए प्लेस वैल्यू सबका। वाई का कितना होता है 25, और आर का 18, एच का, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर एच ही रह गया, देखिए एस का एच होगा, एक सेकंड गलती हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। देखिए फिर से देख लेते हैं, जेड है, इसका प्लेस इसका विपरीत 1 किया है, जेड का उल्टा ए होता है तो 1 कर दिया। एल था, इसका ओ होता है तो ओ को 15 कर दिया, तो वही 15 है। अब यहाँ बी था, बी का उल्टा भी लिखे थे हम लोग वाई। अब आई का आर, एच का एस, ए का जेड, आर का आई। देखिए वाई का हो जाएगा 25, आर का हो जाएगा 18 प्लेस वैल्यू, एस का हो जाएगा 19, जेड का हो जाएगा 26, आई का हो जाएगा 9। सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए 25 और 18, 8 5 13, और 2 1 3 1 4, 43, 43 और 19 हो जाएगा 62, 62 और 26, 62 और 26, 8 6 2 9 98, 98 और इतना ज़्यादा चला गया, कहीं तो फिर गलती की है जोड़ने में, क्या हुआ इस प्रश्न में। 25 और 18 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 8 5 13, और 2 1 3 1 4, 43, 43 में 19 जोड़िए तो 9 3 12, 4 1 5 1 6, 62, 62 में 26 जोड़िए तो 62 और 26 कितना हो जाएगा 6 2 8, और 6 2 8 88, 88 में जो 9 जोड़ दीजिए तो 88 + 9 97 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जोड़ने में मिस हुआ था, 25 18 19 26 9 को जोड़िएगा 97 होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी का विपरीत वैल्यू लिख के उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया है और जोड़ दिया है। देखते हैं 17वां प्रश्न। श्रेणी 196, 169, 144, 121, 80 में कौन सी संख्या गलत है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, देखने से ही इस तरह का एग्जाम में लॉलीपॉप प्रश्न होता है। इसी में समय बचाने का एक तरीका होता है कि इसी में हम लोग समय बचा के दूसरा क्वेश्चन में समय लगाएं। देखिए 14 का स्क्वायर है 196, स्क्वायर एकदम याद रहना चाहिए। 14 का, ये आपका 13 का, ये आपका 12 का, ये आपका 11 का, तो यहाँ 10 का होना चाहिए था 100, 10 × 10 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 80 है तो यही गलत है। कह रहा है कौन संख्या गलत है, तो 80 गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 18वां प्रश्न। यदि 6 × 4 = 32, 6 × 7 = 33.5, 3 × 6 = 18, तो 8 × 3 = क्या होगा। देखिए समझिए, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, बनेगा भी नहीं। 6 × 4 अगर एग्ज़ाम में क्या करेगा स्टूडेंट, पड़ाक से जाएगा करेगा 6 × 4, 6 चौक 24 + 8 = 32। उसी तरह 6 × 7 करेगा 42 + 8, देखेगा 50 है ही नहीं। अब माथा पेची, चलिए तब फटाक से दूसरा तरीका लगाते, तुरंत लेट नहीं करेंगे। देखिए कुछ नहीं है, 6 चौक क्या है यहाँ पर 6 4, इसको गुना ही नहीं किया गया है। देखिए क्या किया है, 6 और 4 है, इसको बटा 2 कर दिया, 32 आ गया। कितना ईजी है, अप्रोच लगना चाहिए एग्जाम में, एकदम दिमाग दौड़ा के काम करना है। 64 को बटा 2 कर दीजिएगा तो 32 हो जाएगा। आप उसी तरह ये 67 है मान लीजिए, तो 67 को बटा 2 कीजिएगा तो आपका 33.5 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 3 6 है तो ये 36 है, इसको बटा 2 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। 8 है 3 है तो ये 83 है, इसको बटा 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 41 दूना 82, तो 41.5,
ऑप्शन बी में 41.5, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ है दिमाग में आना चाहिए, किस अप्रोच से जाएंगे, इस अप्रोच से नहीं हुआ तो इस अप्रोच से। एक समीकरण बैठ गया समझिए बन जाएगा। तो वही किया गया है, 6 गुना 4 था 64 था बटा 2, 6 7 है 67 बटा 2, 3 6 है 36 बटा 2, यहाँ पर 8 3 था 83 बटा 2, तो हो गया 41.5। ऑप्शन ए सही हो गया। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, अगर SHARP को संकेत 58034 और PUSH को 4658 तो RUSH का संकेत क्या होगा। इस तरह का 2-3 प्रश्न बना चुके हैं, तो फिर से बना लेते हैं। एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है, बनाने का तो सभी बना लेगा, कोडित किया है, लेकिन वही है कि ऑप्शन कैसे छांटना है उस अप्रोच से जाइए। देखिए SHARP एग्ज़ाम में तो लिखना नहीं है, एग्ज़ाम में तो ऐसे जाएंगे, S का 5, H का 8, A का 0, R का 3, P का 4, ऐसे चले जाएंगे। यहाँ थोड़ा समझाना इसीलिए लिखते हैं, नहीं तो लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या कोडित किया गया है। SHARP, ठीक है। देखिए इसको क्या किया है, S का 5 है, H का 8 है, A का 0 है, R का 3 है, P का 4 है, यही तो किया है। अब यहाँ भी देख लीजिए, P को 4 किया है, मिल गया ना कॉमन, P का 4, तो यहाँ भी P का 4 है, तो अब इसमें टेंशन नहीं है, मिलाएंगे ही नहीं, कॉमन मिल गया, सबको नहीं देखेंगे। अब देखिए क्या RUSH, सबको देखिए फिर समझ आएगा। हम लोग को निकालना है RUSH, ठीक है। तो R को क्या लिखा है, R यहाँ से सेकंड में है, 3 है, 3 लिख दिए। ऑप्शन ए में भी 3 है, सी में भी 3 है, बी में भी 3 है, डी में भी 3 है। यहाँ तो हम लोग फंस गए। अब लास्ट देखिए, लास्ट चलते हैं, फर्स्ट के बाद सीधा लास्ट चलिए। लास्ट में यहाँ एच है, एच को क्या लिखा है, यहाँ एच था, एच को 8 लिखा है, यहाँ भी एच को 8 लिखा था, तो हम लोग एच को 8 लिखा है, तो एच को किस में 8 लिखा है। आपका बी में भी लिखा है और ए में लिखा है। आपका सी तो कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया, अब बचा ए और बी। अब 8 है ना, तो इसके बाद देखिए 6 है, इसमें 5 है, बस एक अंक और चेक कीजिए, आंसर निकल जाएगा। एस को चेक करना है, एस देखिए यहाँ एस को क्या किया है, 5 किया है, तो यहाँ पर सेकंड में लास्ट से 5 एस है, तो सेकंड में लास्ट से 5 किस में है, इसी में है, बी में है, इसमें तो 6 है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरह छांट लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ऑप्शन बी सही। देखते हैं 20वां प्रश्न। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों आप चैनल को नया देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और लाइक भी कर दीजिए। देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर 4 है, 14 है, 7 है, 14 है, 8 है, 3 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क, 1 है, 4 है, 16 है। 7 दूना 14, 4 नहीं होगा, 7 21। देखिए इसको कैसे बनाया है, लगाइए दिमाग। 8 7 56, 14 चौके 56, 16 1 16, 4 चौक 16। हाँ देखिए क्या किया इसमें, आप 8 और गुना 7 कर दीजिए, यानी 7 गुना 8 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 56। 56 है, 14 से 56 देखिए 4 बार में जाएगा, यानी भाग 4 कर दीजिए, बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो आप भाग 4 क्यों कीजिएगा, इसको भाग 14 ही कर दीजिए, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 16 है, तो 1 गुना 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 को भाग 4 से कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ भी भाग किए 14 से 4 आ गया, यहाँ भी 4 से भाग किए तो 4 आ गया। अब यहाँ पर क्या रखिएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो 4 से भाग कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 12 से भाग कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 आना था। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखिएगा, 8 तिया 24, 8 रखते हैं तो 24 हो जाता है, नहीं होगा। 12 रखते हैं तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 नहीं होगा। 24 तिया 72, बरछक 72 नहीं होगा। 16 तिया 48, हाँ देखिए 3 गुना
आप 16 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 48। इसको भाग आप ये 12 से कर दीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा 4, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। तो यहाँ पर आपका 16 मान हो जाएगा। अगर इस तरीक़ा से नहीं करते हैं तो इससे कीजिए कि आप 8 सते 56 और 4 से भाग दे दीजिए। देखिए 56 और भाग 4 तो बराबर आपका हो जाएगा 14, वही बीच में 14 लिख दिया। देखिए 16 गुना 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16, अब भाग अब 4 से कर दीजिए, सब में 4 से भाग कर देंगे, इसमें भी कर दिया इसमें भी कर दिया तो 4 हो जाएगा, वही 4 लिख दिया। अब वही चीज़ होगा तो 12 से भाग कीजिएगा 4 से तो 12 आना चाहिए, तो बरचों का 48 होगा तब तो 4 आएगा। तो 48 आने के लिए यहाँ पर 16 आपको हर हाल में रखना होगा, तब ना 16 गुना 3 48 होगा। 16 गुना 3 बराबर 48, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 से भाग दीजिएगा तो बीच वाला 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में।